वो दोनों सांप उस लड़के को देखकर समझ नहीं पाते कि ये लड़का कौन है। तुम कौन हो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूं, पर ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं हर हाल में दोनों की रक्षा करूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दोनों उस लड़के पर आग के गोले का हमला करते हैं, लेकिन आग का उस लड़के पर कोई असर नहीं होता है। दोनों नागों को समझ नहीं आता कि इस लड़के पर उनकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। मुझ पर तुम्हारी शक्ति का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं साक्षात महादेव का वरदान हूं। कोई भी शैतानी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। दोनों नाग एक दूसरे को देखकर बहुत तेज हंसने लगते हैं। तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और दोबारा उस लड़के पर हमला करते हैं, फिर अपने मुंह से तीरों का हमला करते हैं। लेकिन उस लड़के पर फिर से कोई असर नहीं होता। वो ऐसे ही खड़ा रहा और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। एक नाग दूसरे से कहता है, इस पर हमारी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा है, हमें यहां से जाना चाहिए। और दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं। लड़का श्वेता और निशा को बाबा के पास ले जाता है। निशा और श्वेता को क्या हुआ है? और लड़के को देखकर, सत्यम, तुम बाहर कैसे आए? सत्यम बाबा को सारी दुर्घटना बता देता है। बाबा घबरा जाते हैं और अपनी जड़ी बूटियों से निशा और श्वेता को होश में लाते हैं। निशा बाबा को देखती है और पूछती है, बाबा, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो उन अनजाने नागों से बात कर रही थी जिन्होंने हम पर हमला किया। निशा, उन्होंने तुम दोनों को अपनी शैतानी ताकतों से मूर्छित कर दिया था और तुम बेहोश हो गई थी। फिर हम वहां से यहाँ कैसे आए बाबा? हमें किसने बचाया है? क्या आपने हमें बचाया है? और आपको कैसे पता चला हम खतरे में हैं? मैंने तुम्हें नहीं बचाया है निशा। फिर हम यहाँ कैसे आए बाबा? हैरान होकर निशा पूछती है। निशा, तुम दोनों को इस लड़के ने बचाया है। निशा और श्वेता उस लड़के की तरफ देखती हैं। ये लड़का कौन है बाबा? मैं तो इस लड़के को नहीं जानती हूँ। फिर इसने हमारी जान कैसे बचाई है? ये कोई आम लड़का नहीं है निशा, ये साक्षात भगवान शिव का अवतार है, जो भगवान शिव ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए ये तुम्हारी माला का मोती बनकर तुम्हारे गले में ही था। जैसे ही इसने तुम्हें मुसीबत में देखा, इसने तुम्हारी रक्षा की। भगवान शिव का अवतार और ये मेरी रक्षा के लिए आए हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। आप मुझे खुलकर क्यों नहीं बताते हैं? आखिर क्या राज है जो आपको मुझे बताना था? राज? कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो निशा? और ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों, अब सही समय आ गया है कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूं। तुम कोई आम नागिन नहीं हो निशा। तुम्हारा नागलोक में जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसके लिए तुम्हें स्वयं महादेव ने चुना है। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य बाबा? आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा निशा, शांत होकर मेरी बात सुनो। तुम कोई आम नागिन नहीं हो। तुम्हें शिव के अनमोल रत्न नागमणि को हासिल करना है। नागमणि को हासिल करना है? पर क्यों हासिल करना है और किससे हासिल करना है बाबा? नागमणि तो शिव की पूंजी है और वो तो उनके पास ही होगी। नहीं निशा, नागमणि शिव के पास नहीं है। कई सदियों वर्ष पुरानी बात है। तुम्हारे नागलोक के कुछ नाग नागिनों ने
राक्षस कुल के साथ मिलकर नागमणि को शिव मूर्ति के नीचे से हासिल करके राक्षस को सौंप दी थी। तभी से नागमणि राक्षसों के पास है, जिसे तुम्हें हासिल करना है। पर मैं कैसे कर पाऊंगी बाबा ये सब? तुम तीनों को करना है ये काम, क्योंकि तुम तीनों का जन्म इस उद्देश्य के लिए ही हुआ है कि शिव की अमानत शिव को वापस लाकर सौंप दो। तीनों मतलब? बाबा, क्या मैं भी इनके साथ हूँ? हाँ श्वेता, तुम भी, और सत्यम तुम भी। तुम तीनों को एक दूसरे का हर कदम पर साथ देना होगा और वो नागमणि हासिल करनी होगी। और अब समय आ गया है कि तुम्हें इस लोक से धरती पर जाना होगा, क्योंकि राक्षस ने इंसानी रूप लेकर धरती पर बसेरा कर लिया है। उन्हें नागमणि की मदद से धरती पर राज करना है और इंसानों को अपना गुलाम बनाना है, जिससे इंसान इनकी पूजा करें, ना कि भगवान शिव की। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा बाबा। मेरे भोले के भक्त किसी की गुलामी नहीं करेंगे, ना ही मैं नागमणि उनके पास रहने दूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं नागमणि हासिल करके रहूंगा। हाँ बाबा, मेरे शिव भक्त किसी की भी गुलामी नहीं करेंगे। सत्यम ने सही कहा। हमें चाहे कुछ भी करना हो, नागमणि तो हमारी ही होगी। हम तीनों एक साथ हैं बाबा। हम मिलकर अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने कार्य में अवश्य ही उन्नति प्राप्त करोगे। मैं शिव से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जय भोले बोलकर वहां से चले जाते हैं। सत्यम, श्वेता, हमने बाबा को कह तो दिया है कि हम अपना कार्य अवश्य पूरा करेंगे, पर करेंगे कैसे? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहां से शुरुआत करें? तुम चिंता मत करो निशा, जब भगवान शिव ने हमें चुना है तो हमें रास्ता भी वही दिखाएंगे। सत्यम सही कह रहा है निशा। अब भोलेनाथ ही हमें रास्ता दिखाएंगे। बस हमें तो भगवान शिव का नाम लेकर आगे बढ़ना है। कहानी जारी रहेगी।